सीजीएल और सिविल सेवा की 22 परीक्षाएं रद्द। अनियमितताओं के चलते परीक्षाओं को रद्द किया गया है। आंदोलन के बीच सोरेन सरकार का फैसला, देर रात नोटिफिकेशन जारी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अनियमितताओं के चलते सीजीएल और सिविल सेवा की 22 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। आंदोलन के बीच सोरेन सरकार ने आखिरकार यह फैसला लिया और देर रात इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि बीते कई दिनों से लगातार आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर बैठे थे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना प्रदर्शन चल रहा था और इस बीच कैबिनेट बैठक के बाद शिबू सोरेन के बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आखिरकार कैबिनेट बैठक के बाद ये निर्णय लिया कि प्रदर्शनकारियों की मांगे मानी जाएं और देर रात अब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मधुकर आनंद जुड़ चुके हैं। मधुकर, क्या कुछ नोटिफिकेशन में कहा गया है और क्या डिटेल्स दी जा रही हैं तारीखों को लेकर? देखिए, कल लगातार छात्र कह रहे थे कि लिखित रूप से हमारी मांगे जो मानी गई है तो लिखित रूप से उसकी अधिसूचना जारी हो। तो कल देर रात सीजीएल के साथ जेपीएससी 10वीं से 13वीं सीडीपीओ और एफआरओ तमाम परीक्षाएं 2010 के बाद की सभी परीक्षाएं जो है वो रद्द कर दी गई हैं। कई परीक्षाओं की सीआईडी जांच की बात कही गई है। जो सीआईडी जांच है उसमें फूड एनालिस्ट है, उप निदेशक प्रोसिक्यूशन है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, बॉयलर इंस्पेक्टर है, डायरेक्टर है, तमाम जो है कई पद हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जेपीएससी की विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणिक अधिकारियों के जो पद 2025 में भरे गए थे वो रद्द कर दिया गया। सहायक निदेशक का रद्द किया गया। सहायक निदेशक वरीय साइंटिफिक अफसर जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर का रद्द किया गया। तो एक तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने भी अब पूरी तरह से, जिस तरह से लगातार ये आरोप लग रहा था कि बीजेपी इस आंदोलन को बैकअप दे रही है, तो अब मुख्यमंत्री ने भी 2010 से सारी परीक्षाओं को रद्द कर और उसकी जांच की बात कर कहीं न कहीं बीजेपी के समय की सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। और कल ही रघुवर दास का बयान भी आया कि स्वागत है इस तरह के जांच का। तो ये बयान देने की जरूरत रघुवर दास को क्यों पड़ी? ये तमाम चीजें हैं। अधिसूचना जारी हो गई है। अब पूरी तरह से जो है दूसरी तरफ जो जिनकी नौकरी गई है वो लोग भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मधुकर, कल आप जानकारी दे रहे थे कि शायद कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं ऐसे तमाम लोग जो इस अभी नौकरी कर रहे थे, जिनकी नौकरियां अब रद्द कर दी जाएंगी। रद्द कर दी गई तो वो जो मधुकर, कल आपने बताया था कि जिनकी नौकरियां रद्द कर दी जाएंगी वो लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, यानी कि तमाम नौकरियां अब रद्द हो गई हैं। क्या ये लोग अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय कर रहे हैं? क्या कदम उठाने की बात हो रही है? देखिए नीतीशा, लगातार वो लोग कानूनी विशेषज्ञ से बात कर रहे हैं और ये बात तो सच है कि जिस तरह से नियुक्ति में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है, वैसे में ये लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। अब कब जाते हैं, जाने से पहले कितना विरोध करते हैं, अहिंसात्मक विरोध की बात कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, फ्लैश लाइट मार्च कर रहे हैं, ये लोग इन लोगों को सचिवालय में अंदर नहीं जाने दिया गया। सैकड़ों की संख्या में जो थे कर्मचारी, अब तो कर्मचारी ही कल तक बोला जाएगा जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, उनको गेट पर ही रोक दिया जा रहा था आई कार्ड देख करके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मतलब एक तरफ हुआ और एक तरफ आई की स्थिति पहले से सरकार के सामने थी। अब हुआ से तो निकल गए। ठीक है, बिल्कुल। और वाकई बड़ी समस्या है सरकार के सामने भी और तमाम उन लोगों के सामने जो अब तक नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब ये तमाम लोग बेरोजगार कहलाएंगे। नोटिफिकेशन भी क्योंकि जारी हो चुका है। बहुत शुक्रिया मधुकर इस जानकारी के लिए।